बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेन एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को। तो हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है। तो इसमें जो डाटा होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, वो डाटा ट्रांसमिट होता है करैक्टर बाय करैक्टर, ठीक है। और इसमें जो डाटा होता है वो एट अ टाइम सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं कर सकते। तो एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन को अगर हम समझना चाहें तो इसको हम इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर आप देखें कि ये एक सेंडर है और यहाँ पर एक रिसीवर है। और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन को आप स्टार्ट या स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते होते हैं, ये याद रखिएगा। ये अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि स्टार्ट और स्टॉप बिट्स कौन सी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में या फिर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो अब अभी हम एसिंक्रोनस पढ़ रहे हैं, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें एसिंक्रोनस में डाटा करैक्टर बाय करैक्टर सेंड होता है और इसमें दोनों सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ एट अ टाइम कम्युनिकेट नहीं हो सकते। जो करैक्टर ट्रांसमिट होंगे एसिंक्रोनस में, वो उनका जो टाइम इंटरवल होगा वो फिक्स नहीं होगा, यानी डिफरेंस आएगा टाइम में। और इसके बाद ये स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का इस्तेमाल करेंगे। और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन लेस एफिशिएंट और स्लोअर डाटा ट्रांसमिशन मोड है। यहाँ पर अब इस डायग्राम में देखें, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो इसमें ये जो जीरो है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? स्टार्ट को। ये याद रखिएगा, स्टार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और जोन सा वन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा स्टॉप बिट्स को, ठीक है, यानी स्टॉप को। अब देखिए यहाँ पर सपोज ये करैक्टर ए ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ पर करैक्टर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं बी, और इस ब्लॉक में करैक्टर है सी। अब ए को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म में सपोज कर लें। और यहाँ पर ये जो है 110011, ये आपका बाइनरी फॉर्म बी है और ये सी है, तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है आपने 0 और 1 की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जब सेंटर ने डाटा भेजा, ये सपोज सी किसको रिसीव होगा? रिसीवर को। के लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है? आपने देखा कि लास्ट में आपके पास आ रहा है जीरो, ये जीरो आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्ट को। स्टार्ट बिट्स को कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो वन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करवा रहा है? ये आपके पास स्टॉप बिट्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है। इसी तरह फिर आप बी को ट्रांसमिट करेंगे, यानी सेंडर ने जो भेजे हुए वो रिसीव होगा रिसीवर पर, और फिर आप ए को ट्रांसमिट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जीरो का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जीरो का मतलब यही होगा कि डाटा अभी ट्रांसमिट होगा, वो स्टॉप नहीं हुआ। अगर यहाँ पर लास्ट में वन है तो इसका मतलब डाटा ट्रांसमिट हो गया, जिसका मतलब क्या होगा कि डाटा रिसीवर को रिसीव हो गया। और यहाँ पर देखें गैप्स आ रहा है, यहाँ पर ये ए और बी के दरमियान में, सपोज इनके दरमियान में ये गैप है 2 सेकंड का। और यहाँ पर अगर आप देखें गैप, ये जो बीच में गैप आया हुआ है, सपोज ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक मिनट इरेजर से जरा मैं रिमूव कर लूं। अब देखें, ये आप करैक्टर भेज रहे थे सपोज, ये देखें यहाँ पर गैप देखें और यहाँ पर गैप देखें। अब यहाँ पर जो गैप है वो कम है। सपोज आप यहाँ पर 1 सेकंड कह सकते हैं गैप आ रहा है ए और बी की ट्रांसमिशन में, और बी और सी की ट्रांसमिशन में 2 सेकंड का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उनका जो टाइम इंटरवल होगा वो सेम नहीं होता, ये आप कह सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जीरो अगर
और रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब डाटा स्टार्ट हो जाएगी, उसकी जो ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसके लास्ट में आपको 1 मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा कि डाटा अब ट्रांसमिट हो गया, मीन बिट्स स्टॉप हो जाएगी, ये याद रखना। और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट और स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है एक नंबर में कि स्टार्ट और स्टॉप बिट्स ट्रांसमिशन कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को आप स्टार्ट और स्टॉप बिट ट्रांसमिशन भी कहते होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें डाटा एक ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता है, ठीक है। मीन वहां पर तो एक करेक्टर, मीन एक करेक्टर ट्रांसमिट हो रहा था, फिर बी हो रहा था, फिर सी हो रहा था, ठीक है। इसमें डाटा एक ब्लॉक की सूरत में पूरे पूरे बिट्स ट्रांसमिट होंगे और एक सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ एट अ टाइम सिंक्रोनाइज्ड होंगे, यानी एक ही टाइम में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा और एक ही टाइम में डाटा रिसीव हो रहा होगा, तो इसे आप क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन कहते होते हैं। और इसको अब हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन होता है ये क्लॉक सिग्नल का इस्तेमाल करता है। अब क्लॉक सिग्नल कहाँ पर होते हैं, ये आपके क्लॉक सिग्नल रिसीवर साइड पर होते हैं, रिसीविंग एंड पर होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। रिसीविंग एंड पर होते हैं। जैसे रिसीवर एंड पर क्लॉक सिग्नल होते हैं तो ये सिग्नल भेजे जाते हैं किसको, सेंडर को, और सेंडर क्या करता है, फिर सिंक्रोनाइज करता है, SYN लिख सकते हैं। यानी अब ये आपको, अब ये रिसीवर ने सेंडर को कहा है कि आप मुझे डाटा ट्रांसमिट कर दें। ये सपोज यहाँ पर आप ए भेज रहे हैं, ये ए की बिट्स हैं, ये बी करैक्टर की बिट्स हैं, ये सी करैक्टर की बिट्स हैं, ये डी करैक्टर की बिट्स हैं और ये ई करैक्टर की बिट्स हैं। तो आप देखें इनके दरमियान में कोई गैप नहीं आ रहा पूरी ट्रांसमिशन में, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन कहलाती है। मीन इसमें आप ये कह सकते हैं कि पूरे पूरे ब्लॉक्स को एट अ टाइम भेजा जाता है। जिस तरह ई का ब्लॉक है इसको एट अ टाइम भेजा जाएगा, डी का ब्लॉक है बिट्स का, इसको एट अ टाइम भेजा जाएगा, सी का ब्लॉक है इसको एट अ टाइम भेजा जाएगा। अब सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की अगर आप एग्जांपल को याद रखें तो ईमेल होगी, जबकि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की एग्जांपल क्या होगी, स्काइप होगी, ये याद रखिएगा, जिसमें दोनों यूजर एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ मीन द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम। कि जितना भी अमाउंट ऑफ डाटा है वो अगर आप एक मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, किसी वायर का इस्तेमाल करके, वो हो सकता है ट्विस्टेड पेयर केबल वो हो सकता है कोएक्सियल केबल हो या फाइबर ऑप्टिक केबल हो, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यानी मीन कोई ना कोई फिजिकल केबल होगी जिसकी मदद से आप डाटा भेज रहे होंगे, उसे आप बैंडविड्थ कहते हैं। अगर इसके डिजिटल सिग्नल को मेजर किया जाए तो बिट्स पर सेकंड होंगे या बाइट्स पर सेकंड होंगे, और अगर हम एनालॉग सिग्नल को मेजर करेंगे वो साइकिल पर सेकंड होंगे या फिर हर्ट्ज होंगे। अब हमने बैंडविड्थ को समझना है इस डायग्राम की मदद से। देखें आपके पास 50 MB की फाइल है, ये कंप्यूटर 1 है, ये सपोज ये कंप्यूटर 2 है, ठीक है। तो ये सेंडर है और ये आपके पास क्या है, रिसीवर है। अब 50 MB की फाइल आप एक सेकंड में कितनी MB भेज रहे हैं, 1 सेकंड भेज रहे हैं। किसकी मदद से, इस वायर की मदद से भेज रहे हैं। ये जो वायर है इस चीज को आप क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम, या फिर इस टाइम आप कहेंगे बैंडविड्थ। तो बीन 50 सेकंड में आपकी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसमिट हो जाएगी, किसकी मदद से, बैंडविड्थ की मदद से। नेक्स्ट आपके पास है बेस बैंड। अब बेस बैंड क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें आप डिजिटल सिग्नल्स को प्लेस कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर विदाउट चेंजिंग इन मॉड्यूलेशन में। अब देखें इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें मॉड्यूलेशन क्या होती है, डिजिटल, ये कंप्यूटर 1 है C1 और ये कंप्यूटर 2 है, ये सेंडर है ये रिसीवर है, ये सेंडर है ये रिसीवर है, ये याद रखिएगा। देखें जैसे ही हम डाटा जो वैसे मॉड्यूलेशन में भेजा जाता है वो डिजिटल सिग्नल जो उनसे होते हैं यानी 0 या फिर 1, उसको वो कन्वर्ट कर देता है किस में, एनालॉग की फॉर्म में, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जबकि बेस बैंड में हम ये पढ़ रहे हैं में जो डाटा होगा वो डायरेक्टली
डिजिटल फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगा, किससे? वायर की मदद से, जिसे आप क्या कहेंगे? बेस बैंड सिग्नल। इसमें एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा। और जबकि जब डाटा को डिजिट यानी 0 और 1 से इसमें किया जाता है ट्रांसमिट वेव्स की फॉर्म में, उसे आप क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। जबकि बेस बैंड में आपने इतना याद रखना है कि जो भी सिग्नल होगा, डिजिटल सिग्नल यानी 0 या फिर 1 होगा, उसको आप डायरेक्टली प्लेस करेंगे किसके ऊपर? आप मीडियम के ऊपर। इसे आप क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड किस लिए होता है? ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपकी कोई वॉइस हो सकती है, कोई वीडियो वगैरह हो सकती है। अगर आपने उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आप ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडबैंड में जो डाटा होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनटू ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है किसमें? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। देखिए, मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। सपोज आपके पास 5 MB की एक डाटा की फाइल है। ये एक कंप्यूटर है सेंडर और एक रिसीवर है। इसमें जो डाटा होगा, इसको अगर हम सपोज एक वेव्स की फॉर्म में अगर ट्रांसमिट करते हैं तो हो सकता है कि इसके ऊपर ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन जब आप इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो इस चीज़ को ब्रॉडबैंड में FDM कहा जाता है। मीन इसमें जो डाटा होता है उसको मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है एनालॉग की फॉर्म में। तो इसे आप इसमें कहते हैं ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो ये ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड की एक ये भी फीचर है कि ये फास्टेस्ट होता है। किसकी निस्बत? बेस बैंड की निस्बत होता है। वो बेस बैंड की निस्बत क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया किसे कहा जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब क्या होगा कि वो तरीका या वो पाथ जिसकी द पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे आप क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मीडिया। जिसके ज़रिए से आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। वो कोई ना कोई मीडियम हो सकती है, कोई वायरलेस कनेक्शन हो सकता है, कोई केबल हो सकती है, तो उसे आप कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स होती है, गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया की अक्सर डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन गाइडेड मीडिया विद एग्जांपल 2 नंबर में, डिफाइन अनगाइडेड मीडिया विद एग्जांपल। तो इस तरीके से आ सकता है, या डिफाइन कम्युनिकेशन मीडिया। तो देखें, गाइडेड मीडिया क्या होता है? ये ऐसा मीडिया होता है जो कि फिजिकल केबल की मदद से, वायर्स की मदद से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? गाइडेड मीडिया कहते हैं। और गाइडेड मीडिया का दूसरा नाम क्या होता है? बाउंडेड मीडिया। ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि द अदर नेम ऑफ द गाइडेड मीडिया। तो आपने याद रखना है कि दूसरा नाम गाइडेड मीडिया का है बाउंडेड मीडिया। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी होगी? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल इसकी एग्जांपल होगी, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? जिसमें एक सेंडर या रिसीवर डाटा तो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है, लेकिन किसकी मदद से भेज रहा होता है? थ्रू एयर या फिर स्पेस की मदद से। इसकी मदद से मीन उसमें आप रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इंफ्रारेड सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इतना याद रख सकते हैं कि गाइडेड मीडिया में जितना भी डाटा ट्रांसमिट होता है वो थ्रू केबल के होता है, फिजिकल वायर कह सकते हैं। जबकि अनगाइडेड मीडिया में जो डाटा होता है वो हवा के जरिए या स्पेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। वो कोई इंफ्रारेड सिग्नल का इस्तेमाल कर सकता है, माइक्रोवेव या फिर रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अनगाइडेड मीडिया का दूसरा नाम क्या है?
अनबाउंडेड मीडिया। अब इसके एग्जांपल आप देखें, माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं अनगाइडेड मीडिया की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद आपको कोई सवाल करना हो तो आप मुझे इंडिविजुअली टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।